मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदान मिल दीवार से गिर गए, मृत्यु हो गई। क्या हुई मृत्यु? शरीर व्यर्थ हो गया, बोलने लायक न रहे, चलने लायक न रहे, समझने लायक न रहे। उस देह के खतरे को मृत्यु माना। जिसको मैंने जागृत में मैं माना था, उसी का नुकसान स्वप्न में हुआ है। और मैं अपने को मरा मानकर दुखी कौन है? मर कौन गया है? मैं। अब मैं ही अपने को मरा मान रहा हूं ना। तो कौन सा मैं है जो मर गया है और कौन सा मैं है जो दुखी है? आखिर कोई मैं बचा तो है। यदि मैं बचा नहीं, दुखी कौन है? तो जिसको मैं मानता था वो मर गया है। अच्छा, अब दूसरी बात, जागृत में भी देह को मैं मानते हो, स्वप्न में भी देह को ही मैं माना, पर उस समय ये देह था क्या? इसका मतलब जागृत में ये मरे तो मैं मरूंगा, और स्वप्न में ये बिल्कुल नहीं मरेगा। ये तो पड़ा है चैन से। जो मैं हूं स्वप्न में वो मैं मरूं। स्वप्न में मैं एक बार मनुष्य से चिड़िया बन गया, बड़ा मुश्किल में बना, खतरा आ गया तो बन गया। ये सच्ची घटना। अब मैं मनुष्य से चिड़िया बन गया, अब मुझे मनुष्य के न रहने का कोई खतरा नहीं। मुझे होश है कि मैं चिड़िया बन गया। पर मान लो बाज आ जाता तो अब मुझे फिर खतरा पैदा होता। वो आया नहीं, ये तो स्वप्न में संयोग की बात हो गई कि एक खतरे से बचे, चिड़िया बन गए और हम बड़े आनंद में हो गए। पर यदि बाज पीछे लग जाता तो डरता कि ना डरता? अर्थात मेरी मैं, मेरी आइडेंटिटी, मेरा आत्मभाव चेंज हो गया। मनुष्य देह के बजाय चिड़िया में हो गया। अब चिड़िया का न रहना मेरी मृत्यु। इस जन्म में इसके न रहने का नाम मृत्यु है। मान लो अगला जन्म होगा तो इसके मरने की चिंता करोगे तो रहेगा नहीं। जो उस जन्म में होगे उसकी चिंता। इसका मतलब जो हम बन जाते हैं उसी के रखने में लगे रहते हैं। जो हम हैं उसको कभी खोजते ही नहीं है। जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे बिकमिंग, बीइंग और बिकमिंग, जो होते रहते हैं और जो हम हैं। जो मिट्टी होती रहती है और जो मिट्टी है मिट्टी और होती मिट्टी। होती रहती है जो मिट्टी, उसी होते रहने में जन्म, उसी होते रहने की मौत। है कि कभी है का जन्म नहीं, है की मृत्यु नहीं। तो तुम्हारे हूं की भी, तुम्हारे हूं की मृत्यु नहीं है। जैसे है कि नहीं, हुए की है, हुए की मृत्यु होती है कि ऐसे मेरे हूं की मृत्यु नहीं होती। जो हूं होता हूं बस उसी की मौत होती रहती है। और होता हूं का मतलब जन्म, होता हूं जन्म, और उस होने का खतरा मौत। जो मैं हूं वहां तो मौत कभी गई ही नहीं। लेकिन अभी भी हम क्या हैं? सुनते ही सुनते, उस अपने अस्तित्व का कभी ख्याल ही नहीं आया। सिर्फ हुए हूं का ख्याल आया। जो हो जाता हूं उसी का ख्याल आता है।
पर जो कुछ भी होना, किसी का भी, है का होना चाहे हूं का होना, होना माने जन्म और उस होने का न रहना माने मौत। है और सचमुच मेरी मैं, हुई मैं और वास्तविक मैं। वास्तविक मैं तो पैदा नहीं हुई, वास्तविक मैं से पैदा जरूर कुछ होता है। वास्तविक मैं से मैं पैदा होती है, वास्तविक मैं में पैदा हुई मैं जीती है, और वास्तविक मैं में पैदा हुई मैं खो जाती है। वास्तविक मैं का बाल बांका नहीं होता। लेकिन वास्तविक मैं को किसी ने आज तक खोजा ही नहीं। इसलिए कहते ट्राई टू नो दाई सेल्फ। सेल्फ की खोज करो। सेल्फ की खोज का नाम आत्मानुसंधान, आत्मा का अनुसंधान करो, आत्मा की खोज करो। मैं की ममता कर, ममता, जो मैं हूं ममता तो होगी। मैं हूं, यदि घड़ा है तो घड़े को अपने रहने, मिट्टी अपने को घड़ा मान लिया। जो है उसका पता नहीं, जो हो गई उसका पता है। अब हो गई घड़ा, अब हो गई बात में खतरा है, बस यही मौत है। है को भूलकर कुछ हो जाना ही जन्म और मृत्यु है। इसलिए आत्मा का अज्ञान ही जन्म और मृत्यु का कारण है। आत्मज्ञान ही जन्म मृत्यु से छुटकारा है। आत्मज्ञानी आत्महत्यारा, आत्मा का अज्ञानी आत्महत्यारा, अपनी ही हत्या। क्योंकि अपने को पैदा करा मान लिया तब मरेगा ही। तो कौन तुम्हें मारता है? न काल मारता है, न कर्म मारता है, न ईश्वर। कोई नहीं मारता। सो परत्र दुख पावै, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। सो परत्र दुख पावै, सिर धुनी धुनी पछताए। रो रहा है, दुखी है, अनाथ बना। कोई मेरी रक्षा करे, कोई मुझे बचाए, कोई रहम करे। कर्म कितना रहम करेगा? कर्म करने से ज्यादा अच्छी पोस्ट, अच्छा शरीर, मृत्यु से छुटकारा अच्छे कर्मों से कैसे हो जाएगा? अच्छे कर्म से सुविधा की जगह अवस्था मिल जाएगी, लेकिन मौत कहां पीछे छोड़ देगी। इसलिए पुण्यों से स्वर्ग मिल सकता है पर मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्म मोक्ष को जन्म नहीं देता। काल ही और कर्म ही, और काल, काल किसको छोड़ देगा? कुछ भी बन जाओ, काल वहां पहुंच जाएगा। काल नहीं पहुंचता जो जन्मा नहीं। जो है वहां काल नहीं पहुंच। है को काल सताता नहीं, हुए को काल छोड़ता नहीं। चाहे ब्रह्मा भी हो, यदि हुआ है तो काल उसको भी छोड़ेगा नहीं। पैदा हुए को काल छोड़ता नहीं। यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो जो उपजा है, जो उपजे सो विनशी है, परो आज की काल। वाणी, जो उपजे सो विनशी, परो आज की काल। कभी भी से परसों, कल या आज। कोई आज न रहेंगे, कोई कल न रहेंगे, कोई बस। अब ममता के कारण जी मैं मान लूं उसी को बचाऊंगा। स्वप्न में अपने मनुष्य देह को मैं बचाता था, भागता था। फिर मैं चिड़िया बन गया, उसकी
सृष्टि हो गई मनुष्य देह की, चिड़िया हो, उसको बचाऊंगा। जो मैं अपने को मान लूंगा उसे बचाऊंगा, क्योंकि मैं में मरने का स्वभाव नहीं है। मैं को मरना पसंद है, को न रहना पसंद नहीं है। है को जैसे मिट्टी है, वो है, इसलिए उसे रहना स्वभाव है, न रहना उसका स्वभाव नहीं है, न रहना उसे पसंद नहीं। पर यदि घड़ा बन जाए तो न रहना स्वभाव में आ गया, रहने वाले में न रहने का स्वभाव आ गया। जितना स्वाभाविक रहना है उतना ही हुए का न रहना भी स्वभाव है। पैरेलल हुए का, पैदा हुए का न रहना स्वभाव है, वो न रहेगा। उस स्वभाव को भी तुम बदल, न रहने वाले को रखने में तुम सफल, और रहने वाला न रहने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए दोनों काम बेवकूफी से होते हैं, रहने वाले को रखने की व्यवस्था और मरने वाले को बचाने की। दोनों असंभव है। मूर्ख ही बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आत्मा को ठीक ठाक करने में जो लगे हैं वो भी बेवकूफ ही हैं। और को ठीक रखोगे क्या? दोनों अर्थों में कर्म व्यर्थ है। कल्याण के लिए कर्म व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। केवल जानना आवश्यक है, और ये जानना बिना किसी ज्ञानी के संभव नहीं है। ज्ञानी से भी ज्ञान न हो ये तो संभव है। देखो फिर सुनना, ज्ञानी से भी ज्ञान न हो पावे ये तो संभव है, पर बिना ज्ञानी के ज्ञान हो जाए ये असंभव है। एक को भी नहीं हो सकता बिना गुरु के। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, नहीं उपज सकता। इसलिए गुरु आवश्यक है, गुरु मंत्र नहीं। ध्यान रखना, गुरु मंत्र आवश्यक नहीं है, गुरु आवश्यक है। और गुरु जो मंत्र ही देगा, और देगा क्या? जो गुरु देता है वही मंत्र है। पर गुरु के दिए को लोग मंत्र नहीं समझते, मंत्र को ही गुरु का दिया मान लेते हैं। गुप्त है, गुप्त राज को बताना। गुई है तमम, भगवान ने कहा जो गुई है तम है, गुई है तर, गुई है तमम शास्त्रम मिद मुक्तम माया इति गुई है तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हाँ, गुई है तम कहा, इति गुई है तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत कृत्य भारत। ये गुई तम शास्त्र, ये गीता का 15वां अध्याय, वहीं का शब्द है। इति गुई है तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया, ये मेरे द्वारा इस समय गुई है तम बात बताई गई है। इदम उक्तम एतद् बुद्ध्वा, इसको तू समझ गया तो बुद्धिमान हो गया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् अकृत कृत्यश्च, अकृत कृत्य हो गया। ये है। अभी मैं 15वां अध्याय छेड़ नहीं रहा, सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि गुई है तम क्या है, इस क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को समझना। क्षर क्या है, अक्षर क्या है? जो बिना ज्ञान के कारण सदा रहता है,
जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक जो सत्य लगता है वो अक्षर है, और जो आपकी समझ में ही नष्ट होता रहता है ये क्षर है। और क्षर और अक्षर जो दोनों ही जिसमें अध्यस्त है। क्षर और अक्षर, क्षर जीव, क्षरीश्वर, क्षर जगत, अक्षर कारण, ये दोनों जिसमें अध्यस्त हैं वो चैतन्य ही पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम को जो जान जाता है उसे फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जीवन मुक्त हो जाता है। काम तो नेचर करती है, तुम करते कहाँ हो? ये जो अभी करते हो कुछ होने के लिए, कुछ पाने के लिए, यही वास्तविक कर्म है जो तुम करते हो। कुछ होने का प्रयास, कुछ पाने का प्रयास, सुखी होने का प्रयास, मुक्त होने का प्रयास, ये तुम्हारी ओर से, यही अज्ञानता से, ये अज्ञानता से। तो अज्ञानता से जो करते थे वो बंद हो जाएगा, मुक्ति पाने का प्रयास खत्म हो जाएगा। ये तो तब तक है जब तक अज्ञान। हाँ, देखो, अच्छे लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं, ये बुरा नहीं मानना। अच्छे लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं, समझदार लोग मुक्ति का प्रयास करते हैं, ना समझ लोग भुक्ति का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग न भोगों में अब रुचि है और न मोक्ष में ही। इसलिए ये श्लोक भी मैं अक्सर बोलता हूं, केचित केचित भुक्ति मिच्छन्ति। केचित, कुछ लोग भोग सुख चाहते हैं, संसार। केचित भुक्ति मिच्छन्ति मुक्ति मिच्छन्ति चापरे, मुक्तिम इच्छन्ति च अपरे। इसके अलावा जो बचे वो मुक्ति चाहते, जो भोग नहीं चाहते, मोक्ष चाहते। भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी, जिन्हें न भोग चाहिए और न मोक्ष चाहिए, ऐसे विरलो ही महाशया। कोई ऐसा महाशय है, ऐसा कोई महापुरुष है जिसको अब चाहिए कुछ नहीं। रामायण इसको दूसरे ढंग से कहती है, पर धर्म न अर्थ न काम रुचि, न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कहते हैं ना हमको अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम की पूर्ति चाहिए, न निर्वाण चाहिए, बिल्कुल अच्छा। कहते फिर चाहिए क्या? कहते जब जब शरीर हो, जब जब शरीर हो, बस इसकी रति, इस सत्य की प्रीति, जो ये पुरुषोत्तम है, ये जो आत्मबोध है, इसमें प्रीति, जन्म जन्म, जब जब शरीर हो, मुझे और कोई इच्छा ना हो, न धर्म हो, न अर्थ हो, न काम हो, न मोक्ष हो, कोई इच्छा ना हो। यदि हो तो एक बस इसी राम की स्मृति, राम माने परम तत्व, राम माने ब्रह्म, राम माने आत्मा, इसकी रति रहे, प्रीति रहे। ये जीवन की धन्यता है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए। आसान तो नहीं है, सबसे कठिन काम है इस रास्ते में किसी को डालना, और सबसे कठिन काम है इस रास्ते में डालकर यात्रा पूरी कराना। डाल भी दिया जाता है, बेचारे पहुंचे ही नहीं रहे, समझे ही नहीं रहे, फिर वही बात, फिर पूछते हैं अब क्या करें स्वामी जी, अभी मन नहीं लगता, फलाना। अब कैसे समझाएं, मन तो हमारा भी नहीं लगता।
भी सब कुछ टिकता नहीं। हमारे यहाँ क्या टिकने वाला है? तुम क्या है हमारे पास? बस ये है सत्य, ये समझ। मन नहीं, समझ है हमारे पास। मन तो हमारा भी टिकता नहीं। मन तो, परिस्थितियां तो सब बदलती ही रहती हैं। जिस पर डाउट कभी नहीं होता स्वप्न में, वो है इस सत्य की समझ। कभी नहीं लगता ये गलत है। ये समझ कभी अब झूठी नहीं लगती, ये समझ कभी गलत नहीं। ये अंतिम समझ है। इस समझ को काटने वाली कोई समझ है ही नहीं। और सभी समझ कल समझा दूसरी समझ से गलत हो गई। स्वप्न की समझ जागृत में झूठी हो गई। धनी की समझ जब बेटे नालायक निकले, समझ गलत हो गई। लगता था धन में सुख है, धन में सुख नजर न आने लगा, बेटों में सुख नजर न आने लगा। इसे जीवन समझा था, ये झूठा निकला, बल्कि ये मौत निकली। जैसे सांप दिखा, अब दिखा तो मुझे, मैंने समझा सांप, फिर देखा टार्च से, समझ मैंने ही झूठी कर ली। अभी कल हमने ग्वालियर में कहा, हम चोटी रखते थे, जनेऊ रखते थे, गुरु ने फेंक दिया। अब गुरु कोई मुसलमान है? औरंगजेब जनेऊ तोड़ता था, हमारे गुरु ने तोड़ के फेंक दिया। चोटी काटते थे, कहते हैं वो इतने घड़े में जनेऊ और चोटियां काट के मुसलमान बनाते थे। हमारे गुरु ने हमें चोटी भी काट दी, जनेऊ भी उतार दिया, पर मुसलमान तो नहीं बनाया, मुसल्लिम ईमान जरूर बना दिया। हाँ, ऐसा ईमान जो मुसल्लिम है, परमानेंट है, मुकम्मल। एक कीर्तन गाते थे, मुसल्लिम आजादी, परमानेंट आजादी, टेम्परेरी नहीं। ऐसी कोई चीज स्मृति में आए, उसके लिए थोड़ा तुम भी जोर लगाया करो। हमारे गुरु ने हमको रास्ता चलाया। मेरा जन्मदिन हुआ, हीरक जयंती, तो सबने कहा, कोई ने कहा स्वामी जी ऐसे स्वामी, गुरु जी, तो हमने कह दिया कि हमारे गुरु जी ने तो पानी में फेंक दिया, अब अपने आप हाथ पैर मारना पड़ा, क्या करें? पानी में फेंक देंगे तो हाथ पैर नहीं मारोगे। किसी को, मूर्ख को भी डाल के देखो, भले डूब जाए न जाए, पर फेंकोगे तो बचने के लिए पैर तो मारेगा। तो हमें गुरु जी ने ऐसे रास्ते में फेंक दिया कि सोचने को हम मजबूर हो गए। तुम लोगों को तो भगवान पकड़ा दिए हैं, पकड़े हो, सोचते ही नहीं हो। हाँ, जिसको जो बता दिया लगे। तुम्हारे गुरु ने वहां डाला है जहां तुम सोचते ही नहीं हो। हमें गुरु ने वहां डाल दिया, हम सोचने को मजबूर हो गए, और उसका परिणाम हुआ कि अब हमें सोचने को कुछ बचा ही नहीं। इसलिए जो गुरु सोचने को मजबूर न करे वो गुरु नहीं है। अंधविश्वास पकड़ाकर तुम ये हो गए, हो जाएगा। सारे संसार के मजहब सोचने को मजबूर नहीं करते, बल्कि इस्लाम में सोचना गुनाह है। और कहते हैं जो सोचते नहीं हैं वो किसी संप्रदाय में हो गुनाहगार है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि ये मानव तन मिला है कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, ये रोते रहने के लिए नहीं मिला। इसलिए कहा था, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो रहे भव सागर,
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो ऐसा नर समाज पाकर, नर समाज सो परत्र दुख पावे, फिर पछताता है। क्या हो जाएगा? सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, इलाज कर लो, ये हम नहीं कहते, पर ये कोई बात है? ये उपाय तो कुत्ता बिल्लियों में भी जरूरी है। मरने से बचाने का क्या उपाय है किसके पास? जो इसलिए जो न तरे भवसागर, जो भी दिखाई पड़ रहा है वरण मरण ये वो अच्छा बुरा अनेकता, यही तो भवसागर है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति। मंदमति एक कहा बुद्धिमान, बुद्धिमान है, और ये मंदमति है जो तरता नहीं। मंदमति वही नहीं जिसको शौच पेशाब जाने का ज्ञान नहीं है, वो मंदमति। हमारा विद्यालय है ना, हाँ इंदौर में है, मंद बुद्धि मंदमति, मंदमति। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी के हिसाब से मंदमति कौन है? हम तो स्कूल ही चला रहे हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। गति को आत्महत्यारे जो अपनी हत्या करते हैं, खुदकशी करते हैं, उसी गति को प्राप्त है मंदमति। अपने को मारा ही तो लेगा, और क्या करेगा? इतने दिन हाथ पैर मारते मारते अंत में क्या करेगा? मर जाएगा। जीने में लगा रहा दिन रात मंदमति, मंदमति बचने की इरादे रखते 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 अंत में मर गया। जो अपने को न मरने दे बुद्धिमान है, जो अपने को मार ले वो मंदमति है। ये है विद्या। विद्या या विमुक्त है। विद्या और कहाँ है? अंग्रेजी कोई विद्या है? और पढ़ाई लिखाई कोई विद्या है? इसलिए अध्यात्म विद्या, विद्या नाम यदि हैं भी सभी विद्याएं, तो भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या में मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, और काम में संतान उत्पत्ति वाला काम में हूं। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, कौन सा काम में हूं? कहते केवल सृष्टि चलाने वाला काम में हूं, धर्म के अविरुद्ध काम में हूं, और विद्या ब्रह्म विद्या में हूं। ब्रह्म विद्या साक्षात भगवान है। यदि कहें त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। भगवान विद्या है, विद्या ही भगवान है। अब विद्या नहीं तो भगवान है क्या? बिना विद्या का क्या भगवान है? इसलिए भगवान विद्याओं में अध्यात्म विद्या है। खैर देर हो जाएगी, अब थोड़ी देर ध्यान कर लें। आंख बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके, कोई भस्त्रिका नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, पर श्वास तो चल रही है। ख्याल करें, कल्पना न करें, कोई कल्पना न करें, सिर्फ श्वास चल रही है। शरीर रखा है, आंखें बंद हैं, कान में आवाज आ रही है, हाथ रखे हैं। शरीर की एक स्थिति है, श्वास आती है, उसको आने दें, बड़े प्यार से आने, बेरोक ठोक आने दें। तेज आ जाए तो तेज आ जाने दें, जल्दी निकल जाए तो जल्दी निकल जाने दें,
रुक जाए तो रुक जाने दें, सिर्फ सजग रहें। इतना छुट्टी, जैसे सोए आदमी की घुर्रक बजती है, जागा आदमी बजा नहीं पाएगा। जागने पर यदि कहें घुर्रक बजाओ तो उतनी अच्छा बजा ही नहीं सकते जो सोते में बज गई। अर्थात जब आपकी बुद्धि नहीं थी तब श्वास कुछ और ढंग से चली, जब आप जाग गए तो आप कुछ सावधान हो गए, जागते ही घुर्रक बंद हो जाती। तो आज आप जागते हुए कुछ ना बंद करें, कुछ भी ना रोकें, बिल्कुल फ्री कर दें। जैसे सोया या पागल आदमी निरंकुश होता है, ऐसे ही सब अंकुश बंद कर दें, पर आप सजग रहें, चेतन रहें, दिमाग भी न लगाएं। बस इतना ही कि शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, श्वास है और चेतन भी है। जैसे दिया है, तेल है, बत्ती है और ज्योति भी है। तेल, बत्ती और दिया, दिया माने बर्तन, तेल और बत्ती, तीन होते हुए भी कभी कभी ज्योति नहीं होती। पर यहाँ शरीर दिया है, प्राण बत्ती है, वृत्ति ज्योति है, वृत्ति अंतःकरण तेल है, शरीर दिया है, श्वास बत्ती है। श्वास बत्ती है, शरीर बर्तन है, मन तेल है और मैं हूं, ये ज्योति है। मैं हूं ज्योति है। श्वास के आते में हूं, श्वास के जाते में हूं, हूं हूं हूं। इधर उधर न देख के अपने अंदर जागो, अपना समय बर्बाद नहीं करो, आप अंदर जागो और हूं। शरीर है, आप हूं। जैसे बर्तन है, तुम ज्योति हो, तेल है, तुम ज्योति हो, बत्ती है, तुम ज्योति हो, तुम चैतन्य ज्योति हो। तुम चैतन्य न हो तो न श्वास का पता, न मन का पता, न इंद्रियों का, न देह का। तुम ज्योति हो और ज्योतियां दो हैं। एक तेल बत्ती में जलती है, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। तो अभी शरीर रूपी बर्तन में श्वास रूपी बत्ती के चलते, मन रूपी तेल के रहते हूं रूपी ज्योति जल रही है। ये हूं रूपी ज्योति भी नींद में बुझती है, सो जाती है, जागृत में जलती है। ये अभी तेल बत्ती का दिया है, हमें उस ज्योति की तलाश करनी है जो न जलती है न बुझती है। एक दिया जलाया जाता है और बुझता है, एक अखंड ज्योति है जो कोई जलाता नहीं, कोई बुझा सकता नहीं। इस जलने वाली ज्योति से न जलने वाली ज्योति को प्राप्त करना है। इस तेल बत्ती वाली ज्योति से बिना तेल बिना बत्ती की ज्योति का अनुभव करना है। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बिन बाती बिन तेल, जहाँ श्वास नहीं, लेकिन अभी तो श्वास है, अभी तो दिया बर्तन देह है, अभी तो मन रूपी तेल है। इसमें हूँ की ज्योति जल रही है, मैं हूँ की ज्योति जल रही है। इसीलिए
मैं हूं की ज्योतियां सीमित हैं। अखंड ज्योति एक ही दृष्टि से अखंड नहीं है, समय की दृष्टि से सदा जलती है, ये भी अखंड है। और अनेक ज्योति नहीं, एक ही ज्योति है, तब अखंड है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। चैतन्य ज्योति सदा है, सर्वत्र है। ये सर्वत्र और सदा, तभी दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये जो बाती तेल का है वो अनेक दिया है, अनेक। अखंड ज्योति एक, खंडित ज्योति अनेक। खंडित ज्योति कभी जलती कभी बुझती है, इसलिए भी अखंड नहीं है। पर ज्योति जलती बुझती नहीं है, ज्योति को जल जाने का, बुझ जाने का भ्रम हो रहा है। अनेक ज्योति होना भ्रम, एक ज्योति होना ही वास्तविक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। अभी अनेक अनेक जगहों पर ज्योतियां जल रही हैं, खंडित हैं। एक ज्योति भी थोड़ी देर जलती फिर बुझती है। सदा रहने वाली ज्योति का तो दर्शन ही नहीं हुआ। ये अखंड ज्योति जलाना पुण्य है। खंडित ज्योतियां तो पापियों की भी जल रही हैं। अखंड ज्योति, सदा रहने वाली ज्योति का दर्शन, उसकी उपस्थिति का स्मरण ही पुण्य है। इसलिए इसका दर्शन, जैसे रामेश्वरम का कहेंगे, जो रामेश्वर दर्शन करहीं बिन प्रयास भव सागर तरहीं। जो राम के ईश्वर शिव का दर्शन करते हैं, जो रामेश्वर, राम के भी ईश्वर एक है, जो राम के भी ईश्वर हैं उनका दर्शन करो। दूसरा सिद्धांत है कि राम ही ईश्वर हैं सबके, उनका दर्शन करो। सबके ईश्वर राम का या राम के ईश्वर शिव का दर्शन, जो सर्वेश्वर है, इस सत्य का स्मरण करिए, जीवन धन्य करिए। अभी यहीं समाप्त करते हैं। शेष शाम के समय अधिक से अधिक संख्या में आइए। ये कार्यक्रम अभी कई दिन तक चलना है। अधिक इष्ट मित्रों को भी बताइए, लाभ लें। ओम शांति शांति शांति।